जो किराए के घर में रहते हैं लोग, वो वास्तु नियम अपना सकते हैं? देखो, जिस घर में आप रहते हो, चाहे वो किराए का है चाहे अपना, जो उस घर में वास कर रहा है, वास्तु उस वास करने वाले के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। जी सर। तो उन्हें भी वास्तु कंप्लायंट बनाना चाहिए उस घर को। जनरली हम सजेस्ट करते हैं, जब आप किराए पे मकान लेते हैं तो आप पहले उस घर में जाकर अपने कंपास को खोलकर डायरेक्शंस देख लीजिए। 2-3 चीज़ें मेन देखनी होती है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन नहीं होना चाहिए। जी सर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन हो तो बहुत बढ़िया है, और टॉयलेट जो है साउथ वेस्ट पे नहीं होनी चाहिए। जी सर। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखो, अगर ये है तो बाकी जो है एडजस्ट हो सकती है। सर, अगर हेल्थ को लेके बात करें तो क्या वास्तु हेल्थ पर भी असर डाल सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे मैंने भी बताया, 2-3 एरियाज हैं जो बहुत डायरेक्टली हमारे वास्तु और हेल्थ का रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट पे अगर टॉयलेट है तो उस घर में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ता है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होने की वजह से, इम्यूनिटी इम्पैक्ट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आता है तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे को हेल्दी रिजल्ट्स नहीं देता। इसी तरह साउथ वेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है आपका, वहाँ अगर आपके टॉयलेट है तो आपके बनते काम बिगड़ते हैं। मानसिक तनाव, जैसे आपके हर वक्त ऐसे नहीं लगता कि मैं टेंशन में रहता हूँ, दैट इज़ वेरी कॉमन वर्ड कि मैं टेंशन में रहता हूँ। तो जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उनको मैं कहता हूँ चेक करें अपने घर के सेंटर में खड़ो के कंपास लेके कि क्या मेरा साउथ वेस्ट इम्पैक्टेड है, वहाँ पे कोई बाथरूम तो नहीं है, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर रखा। जो ऐसा करने का मेरा मतलब है क्लटर फ्री होना चाहिए। वॉशरूम हो या घर हो, क्लटर फ्री होना चाहिए। तो वो भी एक पॉइंट होता है जो हमें नोट करना चाहिए। जी सर। सोने की डायरेक्शन कौन सी सही होनी चाहिए और क्यों? देखिए, सोने की डायरेक्शन जो होती है वो भी एक साइंस के हिसाब से डिफाइन हुआ पड़ा है। हमारा पूरा जो पृथ्वी है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से हम कनेक्ट करते हैं। जी। हमारा नॉर्थ पोल को हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, जो कि साउथ पोल की तरफ मूव करता है। जी सर। इसीलिए हम कहते हैं अपना जो सिर है वो साउथ की तरफ होना चाहिए और पाँव जो है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं ना, वो पाँव होते हैं हमारे। ओके। पैरों में सबसे ज़्यादा मिट्टी, पैरों में सबसे ज़्यादा हमारी गंदगी होती है। वो अगर हम नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ की तरफ से जो पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं वो हमारे पैरों से क्लीन करते हुए हमारे सिर तक जाएगी, ताकि हमारी सुबह जब उठे तो एनर्जेटिक उठे। जी सर। ये एक बहुत ईजी तरीका है अपने आप को पॉजिटिव करने का। और सर, जैसे बच्चों के स्टडी रूम में ऐसा क्या प्लेस करें कि उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, उनका पढ़ाई में मन लगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बच्चे जो होते हैं ना, उनको साउथ वेस्ट का एरिया नहीं देना चाहिए। जी। साउथ वेस्ट में हमने कहा है कि पावरफुल स्टेज स्थान है, वहाँ घर के मालिक को रहना चाहिए। पेरेंट्स में हस्बैंड वाइफ का रूम वहाँ होना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है उसका रूम वहाँ होना चाहिए। अगर बच्चे उस जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ज़िद्दी हो जाते हैं, जिनका थोड़ा सा नटखटपन बढ़ जाता है, पढ़ाई में थोड़ा मन ना लगना। इसीलिए कहते हैं बच्चों का जो रूम है वो सबसे बेस्ट होता है अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों का रूम रखें, और ईस्ट की तरफ अगर वो फेस करके पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों का फोकस बढ़ता है। ईस्ट जो है आपका लॉर्ड जो है सन है, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हमारा पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहता है। अगर नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वो बच्चे स्पेशली जिन्होंने आगे फ्यूचर में अपना मैनेजमेंट स्टडीज़ करनी है या कुछ हायर स्टडीज़ करनी है, तो नॉर्थ की तरफ भी आप देखेंगे तो वेल्थ में आपका इंक्रीज़ होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बच्चे जिनको 12th के बाद फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है या ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो कि हुआ है। ओके। अगर आप उन बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में रूम देते हैं, नॉर्थ आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ का रूम, और नॉर्थ वेस्ट में भी देखना कहाँ है, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ देखना है। उस जगह पे अगर बच्चे का स्टडी टेबल है और वो इस इंटेंशन से पढ़ाई कर रहा है कि मैं फ़ॉरेन में मेरा जो है, जो मैंने इंटरव्यू दिया है या फिर मैंने जो अप्लाई किया स्टडीज़ के लिए वो सिलेक्शन हो जाए, मेरा मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आप यकीन मानिए ये होता है। वो बच्चे उनको उनकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है, उस मनचाही कंट्री में एडमिशन मिलती है। मेरे पास
इतने सारे केस हैं जहाँ पर मेरे से जिन्होंने कनेक्ट करके अपने बच्चों के बारे में पूछा, वो आज फॉरेन में स्टडीज़ कर रहे हैं उस जगह पे बैठ के, क्योंकि वो एक एरी जोन है, वो आपको पॉजिटिवली वहाँ ले जाएगा जो आपकी इंटेंशन है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस जगह पे जो आपका नॉर्थ वेस्ट है, जो एरी जोन होता है, यहाँ बड़े बूढ़े जो बीमार हैं उनको रूम नहीं देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि एरी जोन है, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट ज़्यादा होगी और हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बेस्ट है। क्यों, मतलब एरी जोन जो होता है वो आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्स डालता है, एक ब्लेसिंग्स डालता है कि आप अपने जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देते हैं। मूवमेंट से मेरा मतलब है जैसे बच्चों की मूवमेंट, अगर आप बच्चा कहता है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे को अपने बच्चे को यूएस में हायर स्टडीज़ के लिए भेजना है, तो ये मूवमेंट है, आपके घर से मूवमेंट हो रही है दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री के अंदर। लेकिन बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको कहीं जाना नहीं होता, वो घर में रेस्ट करते हैं जी। उनको सुकून की ज़िंदगी, उनकी तबीयत ठीक रहे, इसलिए वो हम लोग उनके लिए कहते हैं। तो एरीज इन जो जोन में अगर बैठेंगे तो उनको सुकून नहीं मिलता, उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो किसी भी रीज़न से उस घर से बाहर निकलेंगे। तो घर से बाहर निकलने में ज़्यादातर इम्पैक्ट आता है हेल्थ का और हॉस्पिटलाइजेशन का।